बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडे टॉपिक इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इंशाल्लाह आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ना वो एक्सप्लेन किया और न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन किया। आज हम इंशाल्लाह न्यूटन का थर्ड लॉ एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा था कि जब हमारे पास अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो हो तो उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, यानी वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। फिर न्यूटन सेकंड लॉ में हमने बताया कि हमारे पास F इजिकल टू एम ए, यानी हमारे पास अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई हो तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करेगा। ये इससे पहले न्यूटन सेकंड लॉ में हमने बताया। अब थर्ड लॉ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो थर्ड लॉ में हम पढ़ेंगे कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे तो उसका एक रिएक्शन होता है। अगर हम एक बॉडी पे एक्शन लगाएंगे तो उसका एक रिएक्शन होगा जो कि उसका इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। किस तरह? तो न्यूटन थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो यही है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा जो कि इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब ये कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, हर फोर्स का रिएक्टिव फोर्स होगा। मतलब कि एक्शन का मतलब है फोर्स। अगर हम एक बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वही बॉडी हम पे भी फोर्स लगाएगा। हम अगर उस पे एक्शन लगाएंगे तो हम पे रिएक्शन लगाएगा। तो जो जिस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम एक्शन कहते हैं और जो बॉडी हम पे फोर्स लगाता है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इधर मैंने ये निगेटिव साइन लगाया है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन सेम होंगे। अगर एक्शन 5 न्यूटन है रिएक्शन भी 5 न्यूटन होगा, अगर एक्शन 10 न्यूटन है रिएक्शन भी 10 न्यूटन होगा। मतलब फोर्सेस सेम होंगे एक्शन और रिएक्शन के। इस तरह मैंने फोर्स लिखा क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इज नथिंग बट फोर्स। लेकिन इधर निगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर फोर्स बॉडी पे इस साइड में लगता है तो रिएक्शन उस साइड पे लगा, क्योंकि अगर मैं एक बॉडी पे फोर्स इस साइड लगाता हूँ तो एक्शन हुआ, लेकिन वही बॉडी मुझ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस बॉडी पे भी दो फोर्स लगते हैं? एक फोर्स इस साइड पे है 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स इस साइड पे है 10 न्यूटन। मतलब ये एक्शन हुआ ये रिएक्शन हुआ। ये 10 न्यूटन इस साइड में है और ये 10 न्यूटन इस साइड में है, तो ये मतलब ये कि ये अगर 10 न्यूटन है तो ये -10 न्यूटन है। तो इस केस में आप देखें, इस केस में हमारे पास नेट फोर्स क्या है? अगर हम देखें तो ये 10 न्यूटन -10 न्यूटन, तो ये क्या हमें क्या देगा? ज़ीरो। ये नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो क्या ये जो केस मैंने कंसिडर किया, आया एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है या नहीं है? तो इसका आप ज़रा सोचें और मुझे अपने आप से पूछें। इसका आंसर मैं इसके बाद दूंगा कि हाँ एक्शन या रिएक्शन फोर्सेस है या नहीं है। लेकिन अब आते हैं इस पे। ये फुटबॉल अगर दीवार को हिट करता है तो ये फुटबॉल दीवार पर फोर्स लगाता है। ये फुटबॉल है और ये वॉल है, तो अगर ये फुटबॉल जब इस वॉल को हिट करेगा तो ये फुटबॉल इस वॉल पे एक्शन लगाएगा। ये फुटबॉल इस पे एक्शन लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा वॉल पे जो कि हम जिसको हम एक्शन कहते हैं। लेकिन यही वॉल इस फुटबॉल पे भी एक फोर्स लगाएगा जो कि इस फोर्स का के इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा। वो फुटबॉल इस पे फोर्स इस साइड लगाता है तो ये वॉल इस फुटबॉल पे फोर्स इस साइड लगाएगा, तो इसको हम एक्शन कहते हैं। और जो वॉल फुटबॉल पे फोर्स लगाते हैं उसको हम रिएक्शन कहते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, एक्शन इस तरफ रिएक्शन इस तरफ। इसी तरह ही हमारे पास एक रॉकेट है। तो अब यहाँ भी एक्शन रिएक्शन फोर्स काम करता है। किस तरह? जब हमारे पास रॉकेट जो है ना ऊपर चलता है तो उससे गैसेस निकलती है, इसके टेल से गैसेस निकलती है। तो अब ये जो रॉकेट है वो इस गैसेस पे फोर्स अप्लाई करता है, तो गैसेस नीचे की तरफ पुश अप करता है, नीचे की तरफ निकलते हैं। तो रॉकेट इस गैसेस पे फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम एक्शन कहते हैं, और वो यही गैसेस इस रॉकेट पे ऊपर की साइड रिएक्शन लगाते हैं। मतलब एक्शन गैसेस पे और गैसेस रिएक्शन रॉकेट पे। तो इसी तरह रॉकेट ऊपर चलता जाता है। लेकिन यहाँ भी अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्या ये हमारे पास जो रॉकेट है क्या ये स्पेस में चलेगा? तो ज़्यादातर लोग ये इस तरह लेते हैं कि हमारे पास ये रॉकेट है ना ये ईयर पे फोर्स लगाते हैं, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं। तो अगर ये रॉकेट अगर वो यही समझते हैं कि रॉकेट अगर ईयर पे फोर्स अप्लाई करता है तो ईयर रॉकेट पे फोर्स अप्लाई करता है,
तो इस तरह ये ऊपर चलता है। लेकिन वो फिर जब वो स्पेस में आ जाते हैं जहाँ एयर नहीं होता, तो यही समझते हैं कि हमारे पास रॉकेट उधर फिर नहीं उड़ेगा। क्यों? वो यही समझते हैं कि स्पेस में तो एयर नहीं है, तो इसका तो फिर एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जो रॉकेट है वो एयर पे एक्शन नहीं लगाता, रॉकेट गैसेस पे जो कि उससे निकल रही है उस पे एक्शन लगाता है। और वही गैसेस जो उससे निकलते हैं, जो कि ये जब इसके ठेल में जो फ्यूल चलता है तो उससे गैसेस निकलते हैं, तो वही गैसेस इस पे फोर्स अप्लाई करता है, तो इससे रॉकेट ऊपर चलता है। तो अगर स्पेस हो या एयर हो जहाँ पे भी हो, ये गैसेस तो रॉकेट से निकलते हैं। तो इसलिए ये स्पेस हो या एटमॉस्फेयर हो, हर जगह ये काम करेगा। या लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ी है और एक छोटी गाड़ी है, तो ये गाड़ी जब इसके साथ टकराता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये गाड़ी इस पे एक्शन लगाता है और ये गाड़ी इस पे रिएक्शन लगाता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों, ये नहीं है कि गाड़ी बड़ी है और ये छोटी है तो एक्शन बड़ा होगा रिएक्शन छोटा होगा, नहीं। गाड़ी अगर बड़ी हो या छोटी हो, एक्शन और रिएक्शन सेम होगा। मतलब अगर मैं किसी वॉल को हाथ से मारता हूँ, तो मैं जितना फोर्स अप्लाई करता हूँ वॉल पे, उतना ही फोर्स वॉल मुझ पे लगाएगा। मैं अगर 10 न्यूटन से फोर्स लगाता हूँ वॉल पे, तो वॉल भी मुझ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा रिएक्शन के तौर पर। ये नहीं कि मैं एक्शन कम लगाता हूँ रिएक्शन मुझे ज़्यादा मिलेगा, नहीं। जितना हार्डली मैं वॉल को हाथ से मारता हूँ, उतना हार्डली वो भी मुझे मारता है। इसलिए फिर बंदे के हाथ को दर्द होता है और हाथ दुखता है। जितना अगर आप ज़्यादा एक्शन लगाएंगे तो रिएक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास ये बर्ड्स जो हवा में उड़ते हैं, ये सारे न्यूटन थर्ड लॉ के जो एग्जाम्पल है, या कहाँ का फ्लाई होता है ये वही है। तो इस तरह जब बर्ड हवा में उड़ता है तो वो अपने फरों से हवा को नीचे की तरफ धकेलता है, तो यानी उसके फर हवा पे एक्शन लगाते हैं और वही हवा उसी बर्ड पे रिएक्शन लगाता है, तो बर्ड आगे की तरफ जाता है। इस तरह जब हम ज़मीन पे चलते हैं, हम ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं जो कि एक्शन है, और ज़मीन हम पे फोर्स लगाता है जो कि रिएक्शन है, दोनों सेम है, इसलिए हम आगे जा रहे होते हैं। अब आते हैं असल बात पे। जब मैंने बताया कि इस बॉडी पे ये 10 न्यूटन फोर्स लगा और ये 10 न्यूटन फोर्स लगा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम है, तो इसका नेट फोर्स जीरो होगा। तो हाँ, इसका नेट फोर्स जीरो होगा। हालांकि यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, तो अब यहाँ किस तरह है? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन इसके साथ एक और भी बात है। वो क्या है? कि एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज नॉट एट सेम बॉडीज। यहाँ पे एक्शन वॉल पे लग रहा था, रिएक्शन फुटबॉल पे। यहाँ एक्शन गैसेस पे, रिएक्शन रॉकेट पे। यहाँ एक्शन इस कार पे, रिएक्शन इस कार पे। यहाँ एक्शन ईयर पे, रिएक्शन बर्ड्स पे। यहाँ एक्शन अर्थ पे, रिएक्शन बंदे पे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए दो बॉडीज का होना ज़रूरी है। तो यहाँ तो दोनों फोर्स सेम बॉडी पे लग रहे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। लेकिन इस सारे एग्जांपल में वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन दो बॉडीज के दरमियान लगेगा। अगर दो से ज़्यादा बॉडीज हो तो फिर वह एक्शन रिएक्शन काम नहीं करेगा। और दूसरी बात कि वो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा। अगर एक्शन एक बॉडी पे लग रहा हो तो रिएक्शन दूसरे पे लगेगा। लेकिन इस केस में एक्शन भी इस पे लग रहा है और रिएक्शन भी, मतलब दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। ये बुक जो है ना टेबल पे पड़ा है, तो आया ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है या नहीं है? या ये बॉडी टेंशन से, स्ट्रिंग से आवेजान है, जिसको ये बॉडी नीचे ज़मीन भी ग्रेविटी की वजह से खींचता है और ऊपर उसमें टेंशन भी है। या इस तरह एक सेब है जो कि टेबल पे पड़ा है और वही टेबल अर्थ पे है, जिस तरह यहाँ बुक था। तो आइए ये तीनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है, यानी इधर एक्शन रिएक्शन अप्लाई होता है या नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ अप्लाई होता है या नहीं है। तो हमने दो बातों को देखना है। कौन सी बात? एक तो ये कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा। दूसरी बात, एक्शन और रिएक्शन सिर्फ उस केस में हम दो बॉडीज को कंसिडर करेंगे। अगर बॉडीज एक हो, सिंगल बॉडी हो, वहाँ एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। अगर यह बॉडी दो से ज़्यादा हो, वहाँ भी एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा। तो एक्शन और रिएक्शन के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है कि दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज
and there are only two body system, not three or one. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ अब न्यूटन तरला ओबे होता है या नहीं। तो ये हमारे पास बुक है और ये हमारे पास टेबल है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस टेबल पे, इस बुक पे नीचे ज़मीन भी फोर्स लगा रहा है, जिसको ग्रेविटी कहते हैं, और यही टेबल इस बॉडी पे ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो एक्शन भी बुक पे लग रहा है और रिएक्शन भी बुक पे लग रहा है, तो दोनों सेम बॉडी पे लग रहे हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेज नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ एक्शन भी इसी बॉडी पे लग रहा है, जो कि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये एक्शन है। और रिएक्शन भी इसी बॉडी पे लग रहा है, जो कि ऊपर की तरफ टेंशन है, तो ये भी हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है और न यही है। इसी तरह ये एफएल जब टेबल पे है, तो इस एफएल पे नीचे ज़मीन फोर्स लगा रहा है, जिसको हम एक्शन कहते हैं, अर्थ ग्रेविटी की वजह से, और यही टेबल इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो दोनों फोर्स सेम एफएल पे लग रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एक्शन रिएक्शन नहीं है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इधर हमारे पास थ्री सिस्टम है, थ्री बॉडी, एक हमारे पास बुक है, एक टेबल है और एक अर्थ है। तो तीन बॉडी सिस्टम पे एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ न्यूटन तरला ओबे नहीं होगा। यहाँ देखें, एक स्ट्रिंग है, एक बॉडी है और एक अर्थ है, यहाँ भी तीनों बॉडी है। यहाँ देखिए एफल, टेबल और अर्थ, तो ये यहाँ भी तीन बॉडीज है, तो न्यूटन थर्ड लॉ तो ओबे होगा, अप्लाई होगा दो बॉडीज पे जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हो, और अगर फोर्स लगते हो तो एक्शन एक बॉडी पे और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे, दोनों फोर्स सेम बॉडी पे नहीं लगेगा। जहाँ इधर देख, एक फुटबॉल था एक वॉल था, सिर्फ दो बॉडीज, और एक्शन वॉल पे रिएक्शन फुटबॉल पे। यहाँ देखिए सिर्फ दो सिस्टम, मतलब एक हमारे पास गैसेस और दूसरा रॉकेट, एक्शन रॉकेट पे रिएक्शन एक्शन गैसेस पे रिएक्शन रॉकेट पे। यहाँ पे एक कार ये दूसरा कार ये, एक्शन कार पे इस कार पे रिएक्शन इस कार पे। यहाँ बर्ड और ईयर, भाई कुछ भी नहीं, तो एक्शन ईयर पे रिएक्शन बर्ड पे। यहाँ ज़मीन और बंदा दो, तो एक्शन ज़मीन पे और रिएक्शन बंदे पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए।